Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 13 chapter 3 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉर्टिंग को पढ़ा था कि सॉर्टिंग हम डाटा को एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज करते हैं असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, और इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। और सॉर्टिंग का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें डाटा को एनालाइज करना, डाटा को प्रोसेस करना वो ईजी हो जाता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बबल सॉर्ट का एक एल्गोरिदम देखा था। बबल सॉर्ट के ज़रिए से एक एल्गोरिदम है जिसके ज़रिए से हम किसी भी लिस्ट के अंदर मौजूद डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, एक और सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है जो कि बड़ा इस्तेमाल होता है, वो है सिलेक्शन सॉर्ट और इजी भी है। तो ये क्या है जी सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये बड़ा ही सिंपल सा एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इट अरेंजेस डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसकी मदद से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज कर सकते हैं। इट वर्क्स बाय फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ये क्या करता है? ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करता है पूरी लिस्ट में से। जब उसको वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाता है एंड प्लेसिंग इट एट द करेक्ट पोजीशन, तो उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उसकी जो जगह बनती होती है, करेक्ट पोजीशन होती है, वहाँ पे उसको प्लेस कर देता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बबल सॉर्ट है उसमें हमने देखा था कि वो लार्जेस्ट एलिमेंट को पहले फाइंड करता है और फिर उसको जो है वो एंड पे प्लेस कर देता है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट में वो जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढ के पहले फिर उसको ले के आता है। तो वहाँ पे तो वो स्वैप करता जाता था ना, और एक पास के अंदर जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट होता था वो एंड पे चला जाता था। तो यहाँ पे पहले ढूंढा जाता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। जब वो मिल जाता है तो फिर उसको उसकी राइट पोजीशन के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। इजी टू अंडरस्टैंड बट स्लो फॉर लार्ज डाटा सेट्स। इसको अंडरस्टैंड करना इजी है, बड़ा आसान है, लेकिन जो है इसको लार्ज डाटा सेट के ऊपर ये उस तरह से काम नहीं कर सकता। तो हाँ जी, तो देखते हैं जी किस तरह से इसका एल्गोरिदम हम लिखेंगे। अगर पेपर में इसका एल्गोरिदम पूछ लिया जाए तो आपने उसका एल्गोरिदम किस तरह से लिखना है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एल्गोरिदम जब आप पेपर के अंदर लिखेंगे तो आप सिंपल नंबरिंग करके स्टेप्स लिख देंगे। बेशक सिंपल इंग्लिश के अंदर आप लिख दें, सेंटेंस बना के लिख दें, फ्रेजेस के अंदर लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो सिलेक्शन सॉर्ट का अगर एल्गोरिदम हमसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे जी, ये 4 स्टेप्स हैं। पहला, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। जो अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट है उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट निकालें। स्वैप इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट। जब आपको स्मॉलेस्ट मिल जाए तो फिर आपने जो फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट है उसके साथ उसको रिप्लेस कर देना है, स्वैप कर देना है। मूव द सॉर्टेड अनसॉर्टेड बाउंड्री वन स्टेप फॉरवर्ड। तो फिर जारी बात है कि सॉर्टेड जो बाउंड्री है उसको आपने नेक्स्ट जो है वो कर देना है। तो रिपीट अनटिल लिस्ट इज़ फुली सॉर्टेड। तो इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करते जाना है, यानी कि स्मॉलेस्ट फाइंड करना है उसको, जो अनसॉर्टेड एलिमेंट का पहला है उसके साथ आपने उसको स्वैप कर देना है और आपने सॉर्टेड की बाउंड्री जो है वो नेक्स्ट कर देनी है, और इस तरह से आप रिपीट करते जाएंगे। तो ये एल्गोरिदम आपने लिख लिया। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे मजीद ये क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसमें ये एक लिस्ट दी हुई है 29, 10, 14, 37 और 13। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर निकालें। 10 आ गया जी, तो इसको स्वैप करें। पूरी अरे ही अभी तक, पूरी लिस्ट ही अभी तक अनसॉर्टेड है, तो 10 को किसके साथ स्वैप कर देंगे? पहले एलिमेंट के साथ जो कि 29 है। अब 10 जो है वो इधर चला गया है, ये देखें 10 को स्वैप किया 29 से, तो 10 इधर आ गया, 29 इधर, बाकी उसी तरह से। अब अगला फिर इसी को ही हमने रिपीट करते जाना है, ठीक है ना। लेकिन अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? अब हम पहले ये जो है ये पार्ट सॉर्ट हो गया है, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो अब 29 से शुरू करें। 29, 14, 37, 13। तो 13 जो है अब इसमें से स्मॉलेस्ट निकला, तो 13 को हमने अनसॉर्टेड अरे। अब अनसॉर्टेड अरे ये है, ये एंड वाले 4 एलिमेंट, पहला जो है वो तो सॉर्ट हो चुका है, तो इसके पहले के साथ इसको स्वैप कर दें। 13 को 29 से स्वैप कर दिया, तो ये इस तरह से 10 और उसके बाद 13 आ गई, ये तीनों।
तो इसमें से स्मॉल एस निकालें, इसमें से 14 है जो कि पहले ही अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर है, तो इसको हम जो है वो नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद स्मॉल एस निकालें जी। अब इसमें से 29 स्मॉल एस्ट है 37 और 29 में से, तो इनको आपस में स्वैप कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका अरे पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो ये इसी तरह से ड्राई रन है पूरे का पूरा। स्टेप 1 में आपने क्या किया, दूसरे स्टेप में, तीसरे में, चौथे में, 4 स्टेप्स के अंदर 4 यानी कि इटरेशंस के अंदर 4 पासेस के अंदर 4 दफ़ा जो है वो पूरा एल्गोरिदम रन होने के बाद ये आपका अरे जो है वो सॉर्ट हो जाती है। अब सिलेक्शन सॉर्ट की अगर फीचर की बात करें तो बड़ा ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। वर्क वेल फॉर स्मॉल लिस्ट, छोटी लिस्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इन प्लेस सॉर्टिंग है, कोई आपको एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो नहीं चाहिए, ये भी इन प्लेस है बबल सॉर्ट की तरह। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी भी एन स्क्वायर है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिको 1 है। तकरीबन बबल सॉर्ट से मिलते जुलते इसके फीचर हैं, और ये भी बबल सॉर्ट ही की तरह नॉट सूटेबल फॉर लार्ज डाटा सेट्स, बड़े डाटा सेट्स के लिए मर्ज या क्विक सॉर्ट हम लगाते होते हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा छोटा सा था, इसको समराइज कर लें। सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो कैसे काम करती है, सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करती है, उसको उसकी करेक्ट जगह के ऊपर प्लेस कर देती है, फिर ये काम वो रिपीट करती रहती है जब तक कि तमाम अरे जो है लिस्ट जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। गुड फॉर लर्निंग सॉर्टिंग लॉजिक, नॉट यूज फॉर लार्ज डाटा ड्यू टू स्लो स्पीड, स्लो स्पीड की वजह से बड़े डाटा के लिए ये इस्तेमाल नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्चिंग के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई मसला है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।